बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 19 में टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। तो बेटा नेटवर्क स्टैंडर्ड होता क्या है? फ़र्ज़ किया अगर आपको नेटवर्क बनाना नहीं आता और आप अपने किसी पर्सन से जिसको नेटवर्क के बारे में नॉलेज है उससे पूछें कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है कंप्यूटर का, तो बजाय इसके कि वो आपको बताना शुरू कर दे, वो आपको एक बुकलेट दे देता है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दे देता है और वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट में तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं कि कौन कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड है नेटवर्क बनाने के लिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं और उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। वो तमाम चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में या बुकलेट में लिख दी गई हैं। तो उस बुकलेट को या डॉक्यूमेंट को क्या कह देते हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड कह देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपको कोई खाना बनाना नहीं आता तो खाने बनाने की जो रेसिपी है वो आपका क्या कहलाएगा? उस खाना बनाने का स्टैंडर्ड कहलाएगा, क्योंकि उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट भी लिखे होंगे और उसका प्रोसीजर भी लिखा होगा। ऐसे ही नेटवर्क स्टैंडर्ड में भी क्या होगा, आपको वो तमाम हार्डवेयर भी लिख दिया जाएगा कि कौन कौन सा हार्डवेयर जो है वो रिक्वायर्ड है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इंस्टॉल करके कंप्यूटर का नेटवर्क बना सकते हैं। तो देखें नेटवर्क स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइंड। यानी स्टैंडर्ड्स क्या हैं जी? ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। टेक्निकल से मुराद है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे और फिजिकल स्पेसिफिकेशन से मुराद है हार्डवेयर कौन सा रिक्वायर्ड होगा नेटवर्क बनाने के लिए, यानी कनेक्टर कौन से लगेंगे, केबल्स अगर इस्तेमाल करें तो कौन सी केबल ज़्यादा सूटेबल होगी, किस किस्म का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपको ये डॉक्यूमेंट ये हार्डवेयर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी नेटवर्क डिज़ाइन करने जा रहे हैं, नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन जिस डॉक्यूमेंट में लिख दी जाएंगी उसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे। और अगर आप, जाहिर बात है, वो स्टैंडर्ड वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो किसी आम पर्सन ने नहीं बनाया बल्कि वो प्रोफेशनल ने लिखा हुआ है। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, आपने कहा जी मैंने जावा लैंग्वेज पढ़नी है, तो आपको जावा की लैंग्वेज की एक बुक दे दी जाएगी। अब जाहिर बात है वो बुक किसी आप पर्सन ने लिखी, वो जावा की एक्सपर्ट पर्सन ने लिखी और आप उस बुक को पढ़ते हुए जावा के एक्सपर्ट बन सकते हैं, प्रोग्रामर अच्छे बन सकते हैं। ऐसे सी लैंग्वेज की बुक्स लिखी हुई हैं, आप सी लैंग्वेज की बुक पढ़ेंगे तो आपको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने आ जाएंगे। ऐसे ही नेटवर्क स्टैंडर्ड भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन लिख दी जाती हैं जो भी आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। और अगर आप इन नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो इंतहाई एफिशिएंट बनेगा, ठीक है, और रिलायबल भी होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, द नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टन स्टैंडर्ड। कहता है अगर आप इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो जो नेटवर्क होगा वो रिलायबल होगा। रिलायबल से मुराद है जब आपका कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जाता है तो सम टाइम उसमें आपने देखा होगा जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है आपका मोबाइल तो डिस्टॉर्शन या डिस्कनेक्शन होती है, तो डिस्कनेक्शन नहीं होगी। यानी आपका जो नेटवर्क है वो इस सेंस में रिलायबल होगा कि जब एक नेटवर्क बना दिया जाएगा तो जब दो कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं होगा। और एफिशिएंट से मुराद क्या होगा कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, यानी इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट भी आपका क्या होगा? फास्ट होगा। एफिशिएंसी इस सेंस में है कि हमारा डाटा जो है वो फास्टली क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड समझ में आया? तो नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम नेटवर्क बनाने के टेक्निकलिटी और फिजिकल स्पेसिफिकेशन को क्या कर देते हैं? डिस्क्राइब कर देते हैं। और अगर आप इस क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए क्या करेंगे? नेटवर्क बनाएंगे, तो जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो इंतहाई रिलायबल होगा और एफिशिएंट होगा, ठीक है, यानी फास्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, यानी नेटवर्क स्टैंडर्ड कितने किस्म के होते हैं। तो हमारे पास जो नेटवर्क स्टैंडर्ड हैं ये दो तरह के बनाए गए। कौन कौन से? डिफेक्टो स्टैंडर्ड है और डीजर है। दो स्टैंडर्ड बनाए गए, ठीक है, एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है और एक डीजर है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बनाया गया था वो डिफेक्टो बनाया गया था। अब हम इस दोनों की फंक्शनैलिटी को पढ़ लेते हैं कि डिफेक्टो कैसे काम कर रहा था और डीजर में कैसे स्टैंडर्ड बनाया गया। ओके जी, डिफेक्टो नेटवर्क स्टैंडर्ड में डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी जाहिर बात है ये जो नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाया गया
ये अर्ली नेटवर्किंग पीरियड का है कि जब नया नया कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया, यानी एक किस्म की डिस्कवरी थी कि हम कंप्यूटर को एक दूसरे से लिंक करके डाटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि हम एक डाटा जो है फ्लॉपी में डालें और उसके बाद उस फ्लॉपी को दूसरे कंप्यूटर में लगाएं और उसमें जाके डाटा ट्रांसफ़र हो। इससे हमारा जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है, और अगर कंप्यूटर जो है वो दूर पड़ा है तो फ्लॉपी को लाने ले जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये उस दौर उस वक्त जो स्टैंडर्ड बनाया गया, हर कंपनीज़ ने फिर अपने कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया तो उन्होंने डिफेक्टो बनाया। डिफेक्टो में क्या था, बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी जो उस टाइम पर ग्राउंड रियलिटी थी, यानी जो हार्डवेयर उस टाइम पर अवेलेबल था उनकी बेसिस पर क्या किया गया, नेटवर्क बनाया गया। यानी इसमें जो स्टैंडर्ड डेवलप किया गया विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, यानी प्लानिंग वगैरह कोई नहीं की गई। बस उन्होंने कहा जी ये 5 कंप्यूटर पड़े हैं हमारी कंपनी में, इनको किसी तरीके से लिंक कर दें, हमें नहीं पता, चाहे आप जो मर्जी तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। अब उन्होंने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस उन्होंने कहा यार किसी तरीके से इनको लिंक करना है ताकि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए। अब उस वक्त जाहिर बात है जब ये डिफेक्टो बना तो स्पीड का भी इशू आया होगा, जाहिर बात है उस टाइम पर तो उन्होंने ये भी नहीं ये क्या कहते हैं सोचा होगा कि डाटा का ट्रांसफ़र रेट जो है वो फास्ट भी होना चाहिए और नेटवर्क जो है रिलायबल भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त तो यही पड़ी हुई होगी कि जी किसी तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और डाटा हमारा शेयर हो जाए। स्पीड का इशू तो ये बाद में जाहिर बात है जब वो उसको यूज़ टू हुए डिफेक्टो के ज़रिए जब आपने नेटवर्क बनाया तो उस टाइम पे फिर उन्हें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए कि क्या जी स्पीड जो है वो स्लो है, या अगर मुख्तलिफ कंपनीज़ के कंप्यूटर पड़े हुए हैं मेरे पास, लाइक एसर भी है, कॉम्पैक्ट भी है, डेल भी है, अब मैं जब इनको कनेक्ट करूँगा तो मैं कौन सी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, तो ये प्रॉब्लम भी आए। तो ये जो स्टैंडर्ड थे ये कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देख रहे हैं ना, बता दिया यहाँ पे कि तारीखी डेवलपमेंट, यानी जब अर्ली इरा था नेटवर्किंग का उस टाइम पर ये क्या किए गए थे, बनाए गए थे। These standards are still being used by many organizations in the world। ये स्टैंडर्ड जो हैं आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में क्या कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक दफ़ा नेटवर्क बन जाता है तो और अगर वो सही काम कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसको दोबारा से डिमोलिश करके कोई नया नेटवर्क बनाए। तो अभी भी SNA जो है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है एज इफेक्टो नेटवर्क स्टैंडर्ड, उसमें इस्तेमाल किया गया है SNA में, और ये आज भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डीजर नेटवर्क स्टैंडर्ड। अब डीजर में क्या हुआ, देखें डीजर मीन अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, यानी इसमें क्या किए गए, बाकायदा कवानीन बनाए गए नेटवर्किंग के कि नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं बनाए गए। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी प्रॉपर रिसर्च की गई कि नेटवर्क के लिए हमें कौन कौन सी डेटा केबल्स इस्तेमाल करनी है, कौन से करैक्टर इस्तेमाल करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, जिससे नेटवर्क जो है रिलायबल भी हो और उसका डाटा ट्रांसफर रेट क्या हो, फास्ट हो, यानी एफिशिएंट भी हो। यानी यहाँ पर आके जब आप सारी बात है डिफेक्टो आ गया तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी अब कुछ और आप इसके ऊपर रिसर्च करें और हमें बेहतर से बेहतर नेटवर्क स्टैंडर्ड दें ताकि हमारा जो नेटवर्क बने वो रिलायबल भी बने और एफिशिएंट भी बने। तो डीजर को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है जी। तो डीजर में क्या किया, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए नेटवर्क बनाने के, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके क्या किए गए, नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाए गए। अच्छा, क्वेश्चन अब ये राइज होता है भाई ये नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाता कौन है, ये कौन लोग हैं जो नेटवर्क स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और नए से नए डेवलपमेंट कर रही हैं ताकि हमारा डाटा ट्रांसफर रेट फास्ट से फास्ट हो और रिलायबल भी हो नेटवर्क हमारा। जैसे देख लें ना आप, पहले सिंपल हम डायलअप के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करते थे, फिर डायलअप ख़त्म हुआ तो DSL आ गया, DSL से अब आप ADSL पर चले गए। ठीक है जी। अब ADSL से हमारे पास जो है 2G 3G एंड 4G आ गए। ये सारे क्या हैं, सारी बात है इनके बैकएंड पे कोई ना कोई ऐसे स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे डाटा ट्रांसफर रेट आपको क्या मिल रहा है, फास्ट से फास्ट मिल रहा है। देखा ना 3G 2G से फास्ट है, 4G 3G से फास्ट है, 5G आने वाली है जो 4G से भी क्या होगी, फास्ट होगी। अब जाहिर बात है उनके बैकएंड पे भी ये सारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड ही बनाए गए होंगे जो हमारे नेटवर्क को रिलायबल भी कर रहे होंगे, डाटा ट्रांसफर रेट भी फास्ट कर रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये कौन बना रहे हैं, जाहिर बात है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि उन्होंने क्या करना है, स्टैंडर्ड ही बनाने हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और बाकायदा प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग करके बनाने हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
ओके जी। मेजर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क स्टैंडर्ड, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि मेजर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डेवलप कर रही हैं एंड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर रही हैं। उनके नाम क्या हैं? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, एनसी है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, IEEE है जो स्टैंडर्ड बना रही है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ITU है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड बना रही है, टेलीकॉर्डिया है, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड बना रही है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नेटवर्क स्टैंडर्ड होते क्या हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड में का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन लिख दी जाती हैं फॉर द नेटवर्क बिंग डिज़ाइन, जो नेटवर्क डिज़ाइन किया जा रहा है, और ये स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करेंगे तो इनसे बनने वाला नेटवर्क जो है वो फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा और रिलायबल होगा। फिर हमने कहा ये नेटवर्क स्टैंडर्ड कितने किस्म के हैं? 2 तरह के हैं, एक डिफेक्टो है, डीजर है। डिफेक्टो जो था वो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स पर बनाया गया था, तो वो जो नेटवर्क बनाया गया वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था और ना ही एफिशिएंट था। फिर उसके बाद मज़ीद रिसर्च और प्लानिंग की गई, उसके बाद जो नया स्टैंडर्ड आया वो डीजर के नाम से आया। तो डीजर जो था ये एफिशिएंट भी था और रिलायबल नेटवर्क भी था। फिर हमने पढ़ा कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेटवर्क बना रही हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो NC है, IEEE है, ITU है, EIA है। ओके बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।